जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी का एक नया अध्याय पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। नए चैप्टर का नाम है सूर्य। सूर्य जो पाठ है, जो चैप्टर है, उसके लेखक ओदोलेन एसमेकल है। ओदोलेन एसमेकल, जिनका जन्म 1928 ईस्वी में यूरोप महादेश के चेकोस्लोवाकिया नामक देश में ओलोमोच नगर के लोसोव नामक गांव में हुआ था। इन्होंने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी के प्राहा के चार्ल्स विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त किया था। कई वर्षों तक प्राहा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर काम किया और हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर प्रथम और द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार से इन्हें 1979 ईस्वी में सम्मानित किया गया। तो ओदोलेन एसमेकल के द्वारा रचित सूर्य शीर्षक पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में कौन कौन सी कहानियां हैं, सूर्य के पिता कौन हैं, माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनकी संतान कौन कौन है, सूर्य के जन्म की कहानी क्या है, किन किन देशों में सूर्य को किन किन नामों से पूजा की जाती है, इसी बात का जिक्र हम लोग सूर्य शीर्षक में करेंगे। ओदोलेन एसमेकल लिखते हैं, वहां मतलब आकाश में जो सूर्य चमकता है आखिर क्या है, आकाश में जो सूर्य चमकता है वह क्या है। वेद में लिखा गया है, सुनहरे पहिए वाला सवार देवता सूर्य के रथ को 7 शक्तिशाली घोड़ा खींच रहा है और 364 लीग की रफ्तार से संपूर्ण आसमान में चक्कर लगा रहा है। सुबह में सूर्य के अलग रूप होते हैं, दोपहर में अलग होते हैं, शाम में अलग होते हैं। वेदों के अनुसार सूर्य त्रिदेव का प्रतीक है। सुबह का सूर्य, दिन का सूर्य ब्रह्मा के समान है, तो दोपहर का सूर्य शिव के समान है, तो सायंकाल का सूर्य विष्णु के समान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार सूर्य के पिता का नाम था कश्यप और माता का नाम अदिति था। अदिति के 8 बच्चा हुआ, 8 संतान हुआ।
8 बच्चे में 7 जो बच्चा था इंसान की तरह था, लेकिन जो 8वां बच्चा था वह अंडा की शक्ल का था, अंडा जैसा दिखता था। चूंकि 8वां बच्चा अंडा जैसा दिखता था, इसलिए अदिति ने उसका नाम मार्तंड रखा। मन में प्रश्न होगा कि मार्तंड का मतलब क्या होता है? तो मार्तंड का मतलब होता है मृत अंडे का पुत्र, मतलब मरे हुए अंडे का बेटा। चूंकि मार्तंड अंडा जैसा दिखता था, इसलिए अदिति ने इसका परित्याग कर दिया। जब अदिति ने अंडे के शक्ल जैसा अपने 8वें संतान को परित्याग कर दिया, तो मर्तंड के नाम से प्रसिद्ध वह अंडा रूपी बालक आसमान में चला गया और भ्रमण करता हुआ एक खास क्षेत्र में अपना महिमा मंडल बना लिया। सूर्य के जन्म के बारे में दूसरा कहानी है कि माता अदिति ने अपने 7 पुत्रों को कहा, मतलब मार्तंड को छोड़कर जो पहले का 7 गो पुत्र था जो इंसान जैसा था, कि आप ब्रह्मांड का सृजन करें, ब्रह्मांड का निर्माण करें। लेकिन अदिति के 7 पुत्रों ने ब्रह्मांड का सृजन करने में असमर्थ रहा। वह ब्रह्मांड का सृजन नहीं कर सका, कारण कि उनके 7 पुत्र केवल जन्म को जानते थे, मृत्यु को नहीं जानते थे। जबकि जीवन चक्र को स्थापित करने के लिए अमरत्व की जरूरत नहीं थी। अंत में माता अदिति ने मार्तंड को बुलाया और मार्तंड से कहा कि तुम ब्रह्मांड की रचना करो। मार्तंड ने तुरंत अपने माता अदिति के आदेश पर दिन और रात का निर्माण कर दिया, जिसमें दिन जीवन का प्रतीक है और रात मृत्यु का प्रतीक है। तो सूर्य के बारे में दूसरी कथा ये है। आगे की चर्चा ओदोनेल साहब लिखते हैं, तो अदिति का मतलब क्या होता है? अदिति तो सूर्य की माता थी, अदिति का मतलब क्या होता है? तो अदिति का अर्थ है अखंडित, जिसको खंड न किया जा सके। ऋग्वेद में अदिति के लिए अदय और सदावृद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है। अदय का मतलब होता है, अदय का अर्थ होता है जो दो ना हो। अदय का मतलब होता है जो दो नहीं हो, और सदावृद्ध का मतलब है जो हमेशा, जो लगातार बढ़ता रहे। तो वही मार्तंड आगे चलकर सूर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अंडा के शक्ल में था। कहा जाता है सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हो गया। सूर्य के बारे में जान ले कि सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा से हुआ। संज्ञा से जब सूर्य का विवाह हुआ तो संज्ञा और सूर्य का 3 संतान हुआ। एक का नाम था मनु, दूसरे का नाम था यम और तीसरे का नाम था यमुना। मनु जो सूर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, यम जो मृत्यु का देवता है, और यमुना जो एक नदी है। लेकिन संज्ञा सूर्य की गर्मी को, सूर्य के ज्वाला को, तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सूर्य के सानिध्य में जाने पर उसका शरीर जलने लगता था। संज्ञा ने क्या किया? अपना एक छाया, अपना एक प्रतिरूप, अपना एक परछाई को सूर्य के पास छोड़ दिया और अश्विनी मतलब घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने के लिए चली गई।
वह सोची कि तपस्या करके हम सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे, शक्ति प्राप्त कर लेंगे, ताकि सूर्य की आग से हम, ज्वाला से हम अपने आप को बचा सकें। कहा जाता है कि संज्ञा ने छाया को नाटक करने के लिए कहा कि सूर्य के समीप आपको नहीं जाना है, हमारे बच्चों की देखरेख करना है। छाया संज्ञा के आदेश से कई वर्षों तक नाटक करती रही, सूर्य के पास जाने से बचती रही, लेकिन छाया तो संज्ञा जैसी दिखती थी, सूर्य के दबाव में आकर छाया सूर्य के पास गई। इस तरह छाया से भी सूर्य का 3 संतान हुआ। नाम था उसका शनि, सावर्णी मनु और तपतु। लेकिन किसी तरह से सूर्य को इस बात की जानकारी मिल गई कि हमारे सामने जो छाया है वास्तव में वह छाया नहीं है, छाया का यह प्रतिरूप है। सूर्य का जो सारथी है, रथ चलाने वाला, उनका नाम है वरुण। सूर्य अपने रथ पर सवार होकर संज्ञा की खोज में, संज्ञा के खोज में, संज्ञा के प्रेम में पागल होकर ढूंढने लगा, कहीं नहीं मिला। अंत में सूर्य अश्व का रूप धारण करके, घोड़ा का रूप धारण करके, अश्विनी मतलब संज्ञा रूपी अश्विनी के पास चला गया। और कहा जाता है कि घोड़ा के रूप में रहकर भी सूर्य संज्ञा के पास रहा, जहां उसे 2 बच्चा पैदा हुए, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। उन दोनों का नाम है नासत्य और दस्त्र। विश्वकर्मा देखा कि हमारी पुत्री सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो विश्वकर्मा ने अपने तप के बल पर सूर्य के आभा को, सूर्य के प्रकाश को क्या किया, कम किया। और सूर्य की आभा से विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण कर दिया, शिव के त्रिशूल का निर्माण किया, यम के दंड का निर्माण कर दिया, स्कंध के भाला का और कुबेर के गदा का निर्माण कर दिया। कवि लिखते हैं कि इसी सूर्यवंश में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में राम का जन्म हुआ, जो सूर्यवंशी राजा थे। कवि लिखते हैं सूर्य ही एक ऐसा देवता है जिनका 12 महीना पूजा होता है, और भारत ही नहीं बल्कि भारत के कई देशों में इनकी पूजा होती है। 12 महीनों में सूर्य के अलग अलग नाम हैं, जैसे चैत में धाता, वैशाख में अरमया अयरमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भादो में विश्वमान, आश्विन में पूषा, कार्तिक में कत्रु, माघ में अंशु, पौष में भग, फाल्गुन में विष्णु। इन नामों से जाना जाता है सूर्य। लेकिन सूर्य का जो सविता नाम है यह बड़ा ही कल्याणकारी है, और उगते हुए सूर्य को वैवस्त्र के नाम से जानते हैं, जबकि भग सूर्य का दुष्ट रूप है। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य मुनि भगवान सूर्य से ही वेद की शिक्षा ग्रहण किया था। हमारे भारत में आज भी अरुणाचल प्रदेश में कुछ जनजाति है जो सूर्य की पूजा करती है, क्योंकि सूर्य को ही अपने उत्पत्ति का वह मूल कारण मानती है। भारत में सूर्य के अनेक सारे मंदिर हैं, लेकिन सभी मंदिरों में जो सबसे फेमस मंदिर है सूर्य का, वह कोणार्क का सूर्य मंदिर है। विश्व के कई देशों में सूर्य की पूजा अलग अलग नामों से की जाती है, और बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां दीपावली के 6 दिन के बाद
सूर्य के नाम पर एक महाव्रत का आयोजन किया जाता है, जिसे हम षष्ठी व्रत या छठ व्रत के नाम से जानते हैं। बड़ी कठोर नियम, कठिन नियमों के साथ इस व्रत का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 दिनों तक सूर्य की पूजा होती है। पहला दिन का अर्घ डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है और दूसरे दिन का अर्घ उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। और इसके माध्यम से हम लोग सूर्य से अपने जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश को फैलाने की कामना करते हैं। तो ये था सूर्य, और सूर्य के बारे में ओजोनलेन समीकल का विचार, उनकी उत्पत्ति की कहानी। पुनः हम लोग कल एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।